Hello students, today we will see important chapter logarithm. JEE students and NEET students दोनों के लिए चैप्टर important है. NEET जो स्टूडेंट्स है वो 11th एंड 12th दोनों स्टैंडर्ड में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में लॉगरिथम का यूज मैक्सिमम आएगा और जो JEE स्टूडेंट्स है उसके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स में लॉगरिथम इनडायरेक्टली यूज होगा. कई बार JEE एडवांस में ये लॉगरिथम का डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछते हैं. JEE मेन के अंदर भी काफी बार देखा गया है कि लॉगरिथम का यूज काफी क्वेश्चंस के अंदर आता है. दैट मींस ये जो बेस है आपका लॉगरिथम चैप्टर आपका बेस है 11th एंड 12th दोनों स्टैंडर्ड के लिए. देयरफॉर ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. चलो शुरू करते हैं लॉगरिथम चैप्टर. नाउ एनी रियल पॉजिटिव नंबर वी कैन एक्सप्रेस बाय टू वेज. any real positive number, right? Suppose मैं लेता हूँ real positive number 36. So it is real positive number we can express by two ways. First is exponential form. અને કહેવાય ઘાતાંકીય વિધેય એટલે ઘાતાંકીય સ્વરૂપ લખીએ ત્યાં અહીંયા घातांकीय स्वरूप एक्सपोनेंशियल फॉर्म અને સેકન્ડ ઇઝ લોગેરિધમ ફોર્મ. એટલે આને કહેવાય લઘુ ગુણકીય સ્વરૂપ. રાઈટ. સો एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातांकीय, logarithm form लघु गुणकीय स्वरूप. So any positive number we can express by two ways. That means 36 को मुझे अगर exponential form એટલે કે ઘાતાંકીય સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો આપણે કઈ રીતે લખીએ છીએ? So 6 square equal to 36. We express 36 by first way, that is exponential form. घातांकीय स्वरूपમાં લખવું હોય તો શું લખીએ? 6 square equal to 36. अब यहाँ पे हमें पता है कि 6 क्या है, तो यहाँ पे जो 6 है that is base. That means आधार. 2 क्या है यहाँ पे? डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, कोई भी नाम से आप बुला सकते हो इसको. तो 2 क्या है यहाँ पे? तो 2 मैं यहाँ पे लिखूं तो 2 है आपका डिग्री, और पावर और एक्सपोनेंट, और इसको बोलेंगे हम घातांक. राइट. એટલે 6 आधार 2 घातांक. That means 6 base, 2 is the degree or power or exponent. That is the first way. Now same number 36 we represent by logarithm form. How to represent same number by logarithm? तो इसको ऐसा लिखेंगे log of 36. यानी हमें उल्टा सोचना है. अब 36 जो है वो 6 की कितनी पावर है? 36 जो है वो 6 की कितनी पावर है? तो हम लिखेंगे ऐसे 36 जो है वो 6 की कितनी पावर, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम. उल्टा 36 जो है वो 6 की कितनी पावर है तो पता है हमें 2. तो यहां पे आंसर आएगा 2. यानी 36 इक्वल टू 6 रेज़ टू 2. यानी यहां पे जो आपको आंसर मिला इक्वल टू वो आपका क्या है? घातांक. એટલે કે एक्सपोनेंशियल, दैट मींस डिग्री. आ डिग्री देगी पावर, इट इज पावर डिग्री. तो लॉग के अंदर इक्वल टू जो भी होगा वो क्या है? आपका पावर है, डिग्री है. दैट मींस 36, ध्यान से सुनना, 36 यहां पे लिखेंगे ऐसे 36 इज इक्वल टू 6 रेज़ टू 2. ऐसा लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 6 रेज़ टू 2. दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म फ्रॉम लॉग टू एक्सपोनेंशियल. तो log 2 अगर एक्सपोनेंशियल में जाना है तो क्या लिखेंगे हम? 36 इज इक्वल टू 6 रेज़ टू 2. दैट मींस व्हाट पावर ऑफ 6 शुड आई मेक टू गेट 36? इसका मीनिंग कैसे हो? व्हाट पावर ऑफ 6 क्वेश्चन मार्क, व्हाट पावर ऑफ 6 शुड आई गेट टू मेक 36? सो आंसर आएगा 2. सो 36 इक्वल टू 6 रेज़ टू 2. अब यहां पे आपको ध्यान रखना है ये जो 6 है वो भी क्या है? बेस ही है. इसको भी क्या बोलेंगे हम? बेस. 6 is also base.
तो दोनों जगह पे बेस सेम हो गया, यहां भी बेस 6, यहां पे भी बेस 6, राइट। तो दोनों में बेस सेम है, इसको भी 6 बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, log ऑफ 36 टू द बेस 6, इसको रीड ऐसा करेंगे, log ऑफ 36 टू द बेस 6, आंसर इज 2, राइट। तो आपको इतना पता चल गया कि कोई भी पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो वी हैव टू मेथड, फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड सेकंड इज लॉगरिथम फॉर्म, राइट। अब हम एग्जांपल लेते हैं, log ऑफ 8 बेस 2, इसका मीनिंग क्या आंसर आएगा, log 8 टू द बेस 2। तो आंसर क्या लिखना है, 2 की कितनी पावर 8 है, हमें आंसर लिखना है 2 की कितनी पावर 8 है, तो पता है आपको 3, 2 इक्वल टू 8, तो यहां पे आंसर आएगा 3, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 8, राइट। सो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, यानी 2 की कितनी पावर 8 है, तो आंसर इज 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैं लिखूं log ऑफ यहां पे लिखता हूं 81, इसको रेडी कैसे करेंगे, 81 जो है वो 3 की कितनी पावर है, सो 3/4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका आंसर आएगा 4, बिकॉज 3/4 इज इक्वल टू 81, 3/4 इक्वल टू 81, सो log ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल टू 4, क्लियर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ मैं लिखता हूं यहां पे 8 टू द बेस 2, यानी अब सोचना है आपको, वही सोचना है, पर आंसर क्या आएगा, यानी √2 की कितनी पावर 8 है, √2 की कितनी पावर 8 है, तो हमें पता है कि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, √2 इंटू √2 इज 2, हमें आंसर लाना है 8, यानी √2 इंटू √2 2, अगेन √2 इंटू √2, अगेन 2, अगेन √2 इंटू √2 2, समझ आया कि नहीं, यानी √2 √2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका 8 हो गया। तो √2 कितनी बार आया, √2 का पावर क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो √2 का 6 पावर आपका मिला 8, राइट। तो यहां पे आंसर क्या लिखेंगे हम, 6, एग्जैक्टली, सो आंसर इज 6, राइट। सो √2 का 6 पावर 8 है, √2 का 6 पावर 8 है, सो √2 कितनी बार आया, √2 इंटू √2 इंटू √2 6 टाइम। अब ऐसा भी सोच सकते हो, एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ा है, √2 यानी 2/2, इसका 6 पावर, तो 6/2, 6/2 क्या 3, और 2/3 8, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि √2 का 6 पावर, सो 2/1/2, तो 6/2 3, सो 2/3 इक्वल टू 8, क्लियर। सो log ऑफ 8 टू द बेस √2 इक्वल टू 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ 8 टू द बेस 8, बताओ क्या आएगा आंसर, log 8 टू द बेस 8। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि 8 का कौन सा पावर 8 ही आएगा, 8 का कौन सा पावर 8 आएगा, सिंपल सी बात है, 8/1 इक्वल टू 8, 8 का 1 पावर 8, सो यहां पे आंसर आएगा 1, राइट। सो log 8 टू द बेस 8 इक्वल टू 1, यानी 8 का 1 पावर आपका 8 है, 8 का 1 पावर आपका 8 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि log के अंदर जब भी ये दोनों सेम होगा, log के अंदर, log के कोई भी क्वेश्चन में अगर ये दोनों नंबर आपके सेम है तो डायरेक्टली आपको लिखना है 1, राइट। तो एक फॉर्मूला बन गया, कंसेप्ट बन गया कि log के अंदर जब भी दोनों नंबर सेम आएगा, बेस और ये नंबर दोनों इक्वल है, तो डायरेक्टली आंसर आएगा आपका 1, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ यहां पे लिखता हूं मैं 7 और यहां पे 1, ध्यान से देखना, log 7 टू द बेस 1। अब हमें सोचना क्या है, आपको पता लग गया क्या सोचना है कि 1 का कौन सा
पावर रखो तो 7 आएगा, 1 का कौन सा पावर रखो तो 7 आएगा। यानी 1 जो है उसका पावर क्या होना चाहिए तो 7 आएगा। यानी 1 रेज़ टू x इक्वल टू 7, तो व्हाट इज x? इसका मीनिंग ऐसा हो सिंपल, 1 रेज़ टू x इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज x? तो x क्या हो सकता है? अब हमें पता है कि 1 का कोई भी पावर रखो यहाँ पे आंसर 1 ही आने वाला है, यानी कभी भी आंसर 7 नहीं आएगा। 1 का कोई भी पावर रखो ऑलवेज आंसर 1 ही आता है। दैट मीन्स 1 के ऊपर कोई भी नंबर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आंसर आपका 7 आए। दैट मीन्स नॉट पॉसिबल, यानी इसका आंसर हो गया आपका अनडिफाइंड। इसका आंसर हो गया आपका अनडिफाइंड, એટલે આપણે કહીએ છે ને ગુજરાતીમાં અવ્યાખ્યાયિત, અને આપણે કહીએ છે અવ્યાખ્યાયિત, રાइट? तो पहले इतना कॉपी कर लो, नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट एग्जांपल, log ऑफ 4 और यहां पे 1/4, यानी log 4 टू द बेस 1/4। सोचो क्या आंसर आ सकता है? log 4 टू द बेस 1/4, यानी 1/4 की कितनी पावर 4 होगी, राइट? व्हाट पावर ऑफ 1/4 शुड आई टेक टू गेट 4? तो आंसर आएगा -1, राइट? बिकॉज 1/4 का -1 पावर 4, -1 आपको पता है कोई भी नंबर का -1 पावर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, इनवर्स हो जाएगा। यानी 1/4 raised to -1 it will give 4। 1/4 raised to -1 it will give 4। Similarly 4 raised to -1 1/4, so 1/4 raised to -1 equal to 4। यानी 1/4 का -1 पावर 4 होगा। यानी यहां से और एक लॉजिक निकला। फर्स्ट लॉजिक क्या निकला था? अगर दोनों नंबर सेम है, बेस सेम है, बेस जो है नंबर दोनों सेम है, तो आंसर 1 आएगा। यहां पे ये नंबर और ये नंबर, एक जो दोनों नंबर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, એટલે કે બંને એકબીજાના વ્યસ્ત હોય, રેસિપ્રોકલ ઓફ ઈચ અધર, that means always answer is -1, right? यहां से एक फॉर्मूला निकली log of n to the base 1/n, तो डायरेक्ट आंसर इज -1। यानी कोई भी नंबर हो यहां पे, उसका रेसिप्रोकल यहां पे हो, या फिर ऊपर वाला ये वाला नंबर इसका रेसिप्रोकल हो, बात एक ही है। यानी दोनों की प्रोडक्ट, इन शॉर्ट ये दोनों नंबर की प्रोडक्ट अगर 1 है, એટલે કે આ બંને સંખ્યાઓનો જો ગુણાકાર 1 થઈ જાય, એટલે કે એકબીજાના વ્યસ્ત થઈ જાય, right? If product of these two number is equal to 1, that means both number are reciprocal of each other, तो डायरेक्टली आंसर भी राइट -1। और हमने आगे क्या पढ़ा? आगे क्या पढ़ा? log of n to the base n is equal to 1। तो अभी तक हमने ये दो रिजल्ट निकाले, ये दो एग्जांपल में से। और एक चीज क्या पढ़ी कि बेस जो है वो 1 नहीं ले सकते, बेस जो है वो 1 नहीं ले सकते। यानी अभी तक हमने 3 रिजल्ट्स डिराइव किए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, log ऑफ सपोज मैं लिखता हूं यहां पे 1, log ऑफ 1 टू द बेस 8, यानी 8 की कौन सी पावर 1 है? 8 की कौन सी पावर 1 है? कोई भी नंबर का 0 पावर 1 होता है, आपने पहले भी पढ़ा है, ये कॉमन चीज है, पहले आ गई आपको स्टैंडर्ड में। कोई भी नंबर का 0 पावर इज इक्वल टू 1, એટલે કોઈ પણ નો 0 ઘાતાંક હોય તો આન્સર 1 આવે છે, રાઈટ? ધેટ મીન્સ 8 raised to 0, यानी कोई भी नंबर ले लो, सपोज मैं नंबर a लो, तो a raised to 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। a raised to 0 इक्वल टू 1, कोई भी नंबर का 0 डिग्री 1 होता है। दैट मीन्स 8 का 0 पावर 1, 8 का 0 पावर 1, तो आंसर इज 0। तो यहां से और एक रिजल्ट निकला। कौन सा रिजल्ट निकला? कि log 1 इज ऑलवेज 0।
बेस कोई भी हो, बेस कोई भी हो, log 1 आएगा तो आंसर आएगा डायरेक्टली 0, राइट। सो log 1 रिजल्ट निकला आपका log 1 टू द बेस, log 1 टू द बेस a, ऑलवेज आंसर इज 0। सो log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0। चलो यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना। सपोज मैं लिखता हूं 3 का 2 पावर, तो पता है आपको 9। चलो फिर मैं लिखता हूं 3 का -3 पावर, तो 1/27। मैं लिखता हूं 3:1/2, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड √3। यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसके ऊपर मैं कोई भी पावर लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ऑलवेज मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर मैं नेगेटिव बेस लेता हूं, यहां सब मैंने बेस लिया पॉजिटिव, अब ध्यान से सुनना। सपोज मैंने बेस लिया नेगेटिव यानी -3 लिया, तो -3 का 1 पावर, ओके -3। सपोज -3 का 2 पावर, ओके 9। सपोज -3 का 3 पावर -27, राइट। सपोज मैंने लिया -3 का स्क्वायर रूट 1/2 पावर, तो -3 का स्क्वायर रूट, तो बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, -3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर, ऐसा हमने पहले पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, आपको पता होगा। व्हेनेवर वी फाइंड डिस्क्रीमेंट d d²-4ac, अगर d <0 आता था तो वी राइट दैट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों लिखते थे? बिकॉज रूट d नॉट पॉसिबल। अगर d नेगेटिव आता है तो उसका स्क्वायर रूट रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं है। यानी अगर नेगेटिव नंबर है -3 तो उसका स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट पॉसिबल नहीं है, राइट। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का ऊपर में कोई भी पावर लिखूं तो आंसर निकलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी कहने की बात क्या है, जैसे यहां पे पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव है, ये सभी नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के ऊपर मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव पावर रखा, आंसर निकला। नेगेटिव पावर रखा, आंसर निकला। 1/2 स्क्वायर रूट पावर रखा, आंसर निकला। बट नेगेटिव में ऐसा नहीं हुआ। नेगेटिव में जब भी मैंने ऊपर 1/2 पावर लिखा यानी स्क्वायर रूट निकालना चाहा तो आंसर नॉट पॉसिबल आया। समझ आया कि नहीं? यानी मेरे कहने का मीनिंग क्या है कि नेगेटिव नंबर के ऊपर कोई भी पावर लिखो तो आंसर निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल में से लॉग में कन्वर्ट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि बेस जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसका जो आंसर है वो अनडिफाइंड है इन रियल नंबर, अनडिफाइंड इन रियल नंबर, राइट। એટલે અવ્યાખ્યાયિત આન્સર થયો આનો, બિલોંગ્સ ટુ આર માં, એટલે આર માં ઉકેલ નથી, એટલે કે આર માં ઉકેલ ન મળે, એટલે આર માં જવાબ શક્ય નથી, આર માં જવાબ શક્ય નથી, राइट। आटो नोट डाउन करो પછી આપણે આગળ જઈએ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको अभी तक इतनी बात पता चल गई, इतना याद रखना है आपको, ये रूल और ये 3 रूल अभी तक डिराइव किए, और 4th रूल हमने क्या डिराइव किया यहाँ पे कि नेगेटिव नंबर का ऊपर कोई भी पावर लिखो, यानी -3 के ऊपर मैं x लिखता हूं और अगर x में ऐसा बोलूं कोई भी डालो आंसर निकलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो -3 के ऊपर मैं x डालता हूं तो x हर बार कोई भी लिखो इसका आंसर नहीं आने वाला है, राइट। बट पॉजिटिव नंबर डालूं यानी मैं 3 लिखूं और 3 के ऊपर x लिखूं तो ऑलवेज आंसर निकलेगा। अगर बेस पॉजिटिव है तो आप कोई भी पावर डालो, आंसर निकलने ही वाला है। दैट मींस लॉगरिथम अलाउ किसको करेगा कि जिसका आंसर हर बार निकलेगा उसको अलाउ करेगा। दैट मींस 3x इज अलाउड और ये नॉट अलाउड, राइट। दैट मींस बेस क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि लॉग का बेस भी पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो बेस ऑफ लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बेस ऑफ लॉग is always positive, base of log is always positive। ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए।
राइट। चलो, तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए उससे कौन कौन सी बात फाइनलाइज हुई, तो मैं फिर से लिखता हूं। जैसे a रेस टू एक्स, समझो ध्यान से, a रेस टू एक्स इक्वल टू मैं लिखता हूं n, a रेस टू एक्स इक्वल टू मैं अगर n लिखता हूं तो उसको मैं लॉगरिथम फॉर्म में कैसा लिखूंगा, तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो a रेस टू एक्स इक्वल टू n है, तो log जो है log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x, इसको ऐसा लिखूंगा। क्लियर हुआ? अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए इससे ये रिजल्ट डिराइव हुआ। क्या डिराइव हुआ कि a रेस टू x अगर इक्वल टू n है तो मैं क्या सोचूंगा कि n जो है वो a की कितनी पावर है, n नंबर जो है वो a की कितनी पावर है, तो पावर क्या है यहाँ पे x है, तो यहां भी आंसर आपका x आएगा, राइट। यानी अगर a रेस टू x इक्वल टू n तो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x, यानी ये जो पावर है वो आपका लॉग का आंसर आएगा, राइट। तो यानी एक्सपोनेंशियल में से लॉग में जाना है तो सिंपल सी बात है, हमें सोचना क्या है, log ऑफ n यानी n जो है वो a की कितनी पावर है, तो x पावर है, वो आपका आंसर। यानी a रेस टू x इज इक्वल टू n, तो log ऑफ n, log इसको अप्लाई करेंगे, log इसको अप्लाई करेंगे नंबर को, log n, तो log n टू द बेस a, आंसर आएगा पावर इक्वल टू x, राइट। तो यहां से यहां भी लिख सकता हूं, यहां से यहां भी लिख सकता हूं, इसलिए मैं करूंगा इसको बोथ साइड इंप्लाइज, इसको बोलेंगे बोथ साइड इंप्लाइज। अभी उस पर नहीं पढ़ना है इंप्लाइज क्यों बोलेंगे, अभी से याद रख लो, यहां से यहां तक भी वैलिड है, यहां से यहां भी वैलिड है, बोथ साइड ये स्टेटमेंट वैलिड है, इसलिए मैंने दो साइड एरो लगा दिए एंड दोनों साइड से वैलिड है, इसका मीनिंग ऐसा होगा। तो आपकी ये बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर और एक बात, कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, आपने अभी पढ़ लिया, पूरी सभी कंडीशंस हमने अप्लाई कर दी, तो ये रिजल्ट जो डिराइव हुआ उसमें कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, लॉग कब अप्लाई होगा, फर्स्ट रूल यहां पे लिखता हूं, फर्स्ट रूल, ये जो बेस है वो अभी लिखा है मैंने, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ए क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। फिर बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, आगे हमने एग्जांपल लिया था, बेस जो है वो कभी 1 नहीं होना चाहिए, आगे लिखा था एग्जांपल, तो बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, यानी ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, तो लॉग तब अप्लाई होगा, फर्स्ट कंडीशन बेस पॉजिटिव एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। सेकंड कंडीशन, ये जो n है वो n भी पॉजिटिव होना चाहिए, n भी क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव, राइट। क्योंकि n क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि a तो पॉजिटिव है, आपने लिखा पहले, तो पॉजिटिव नंबर के ऊपर कोई भी पावर निकालो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, समझ रहे हो मेरी बात। a तो पॉजिटिव है, फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है मैंने, a पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के ऊपर कोई भी पावर डालो, चाहे नेगेटिव डालो तो भी पॉजिटिव ही आएगा, समझ लो। सब कोई सोचेगा सर नेगेटिव डालो तो, सपोज 2 के ऊपर मैं डाला -3 पावर, भले पावर नेगेटिव डालो बट इसका मीनिंग क्या हुआ 1/8, आंसर तो पॉजिटिव है, समझ आया कि नहीं। यानी बेस अगर पॉजिटिव है तो बेस के ऊपर आप कोई भी पावर डालो, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, अगर बेस पॉजिटिव है उसके ऊपर कोई भी पावर डालो आपका n तो ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है, यानी सेकंड कंडीशन n क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो लॉगरिथम में ये डेफिनेशन हमने डिराइव की पूरे एग्जांपल से, मैं डायरेक्टली डेफिनेशन पे नहीं गया, पहले मैंने सब एग्जांपल्स लिए, एग्जांपल से आपको पता चल गया कौन कौन सी कंडीशन कब अप्लाई होगी, उसके बाद लास्ट में मैंने डेफिनेशन लिखी, इसलिए आपको सारी बात क्लियर हो जाए इसलिए, राइट। तो ए पॉजिटिव, एन पॉजिटिव और ए नॉट इक्वल टू 1, ये 3 चीज आपको लॉग में याद रखनी है कोई भी लॉगरिथम के क्वेश्चन में। तो लॉगरिथम जब भी अप्लाई करो तो आपको चेक कर लेना है बेस भी पॉजिटिव, एन भी पॉजिटिव, और जो बेस है वो आपका क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 1, राइट। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब जाएंगे तो और डिटेल में जाएंगे लॉगरिथम में, आज के लिए इतना इनफ है। तो ये डेफिनेशन आप समझ के होंगे, और 2-3 मैं एग्जांपल आपको करने के लिए देता हूं, आप मुझे आंसर देना, ठीक है। तो अभी नोट डाउन कर लो क्वेश्चन भी क्या क्या आंसर आ सकते हैं। चलो फर्स्ट ये आपको होमवर्क में करना है, राइट।
log of 64 base 2, log of 9 to the base 1. चलो थर्ड क्वेश्चन, log of √2 एंड यहां पे 1/√2. फोर्थ क्वेश्चन, log of 25 base √5. चलो फिफ्थ क्वेश्चन, log of यहां पे मैं लिखता हूं 1 to the base 100, log 1 to the base 100. देन सिक्स जो है log of 0 to the base 10. राइट, तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ लेना क्या क्या आते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या आंसर आएंगे. राइट, सो दिस ऑल क्वेश्चंस you have to do in homework, so we can say it is DYS for you, do yourself. right, तो आपको यहाँ तक 100% क्लियर हो गया होगा. ऐसा कोई भी डाउट हो तो आप फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना. अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा. राइट, तो आज के लिए इतना.